मुनीश्वरनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को नमस्कार करते हुए समंत भद्राचार्य बताते हैं कि जिन शासन की रक्षा करने के लिए हम मात्र जय जयकार लगा करके धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते, हमें अपने आचरण को भी सुधारना होगा, मन वचन काय की प्रवृत्ति को सात्विक बनाना होगा। यह महावीर जयंती बता रही है। हमारी जय तो हो चुकी, लेकिन जयंती मनाना तब सार्थक होगा जब आप अपने जीवन को पवित्र बनाओगे, मोक्ष मार्ग पर अपने को अग्रसर करोगे, तभी ये महावीर जयंती हमारे लिए विशेष लाभदायक हो सकेगी। देखिए, मान लिया आपके हाथ में मिश्री की डली है, हाथ में ले लिया, आनंद आएगा क्या? खाने का मिठास का आनंद आएगा क्या? नहीं आ सकता। ठीक इसी प्रकार भगवान का गुणानुवाद वचनों से और नाना प्रकार के द्रव्य चढ़ाकर हम करते हैं, तो मिश्री की डली तो हाथ में आ गई, लेकिन उस डली का आनंद कब मिलता था? जिह्वा पर रखते हो मिश्री को तब। ठीक इसी प्रकार भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके अनुसार बताए हुए श्रावक धर्म का पालन करना, हम सब के लिए मुनि धर्म का पालन तद्रूप करेंगे तो जीवन उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा और हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। तो भगवान का गुणानुवाद, उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर छिपा हुआ जो आरहंत है, जो हमारे अंदर छिपी हुई आत्मशक्ति है, वो विकसित होवे। देखिए, और एक उदाहरण से समझिए। नाव है, नाव में छेद है तो क्या होगा? नाव पार कराएगी क्या? नहीं करा सकती। अब छेद कौन सा है? हमारी नाव आज तक संसार समुद्र में चारों तरफ भ्रमण कर रही है, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही है। संसार समुद्र में हम डूबे हुए ये क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं तरकर आगे पहुंच पाते हैं? सच्छिद्र नौका है हमारी। सच्छिद्र नौका मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये छिद्र हैं जो हमें संसार समुद्र में डुबाए। आज तक इसी सांसारिक दुख को हम सहन करते आ रहे हैं। इस छिद्र को बंद करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आपको हम सब करते तो हैं, अच्छे से साधना भी करते हैं, लेकिन हमारी साधना यदि मात्र लौकिक स्तर तक समाप्त हो गई तो हम रत्नत्रय को प्रकट नहीं कर सकते। लौकिक नीतियाँ तो ठीक है, सदाचार, शिष्टाचार है आपके अंदर, सात्विक रहन सहन, खान पान, वेशभूषा है, लेकिन उसके आगे हम जिन धर्म के मर्म को यदि नहीं समझेंगे तो रत्नत्रय की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। एक बार आचार्य कल्पसूत्रसागर महाराज जी ने बताया था, उन जैन गजट में भी वो पंक्ति निकली थी। उन्होंने कहा, जिस बिंदु पर हिंदू धर्म का अंत होता है उसके आगे से जैन धर्म का प्रारंभ होता है। सरागता मिटेगी, वीतरागता के प्रति हमारा अनुराग जगेगा, तद्रूप परिणति होगी, तभी हम समर्षण को प्रकट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमें जैन धर्म है क्या। जैन धर्म में उत्पन्न होकर के भी हम जैन धर्म के स्वरूप को आज तक नहीं समझ पाए कि जैन धर्म कहते किसे हैं। आपको हम जानते हैं तो बताना चाहे किसे जैन धर्म कहते हैं? कोई बताएगा क्या? बताओ ना। नहीं। देखिए, 2 लाइन में जैन धर्म की पूरी परिभाषा है। स्याद्वादो वर्ते अस्मिन् पक्षपातो न विद्यते नास्ति परपीडनम यस्मिन् जैन धर्म सौच्यते। मैंने कल बताया था कि भगवान महावीर के सर्वोदय 4 सिद्धांत है। पहला अहिंसा के ऊपर कल मैंने प्रकरण आपको कुछ संक्षेप में बताया। आज स्याद्वाद क्या है उसकी चर्चा करेंगे। स्याद्वाद कोई कठिन नहीं है, लेकिन आधारशिला यही है। यदि आपने शिलान्यास नहीं किया और मकान खड़ा कर दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, नींव नहीं डाली, तो मकान ढह जाएगा। स्याद्वाद ही वह मेन पॉइंट है जिसके
आधार पर ये जैन धर्म का किला, जैन धर्म के महल ठहरा हुआ है और स्थायी बना रहेगा। स्यादवाद मतलब अपेक्षावाद। उदाहरण से समझ लिया, आपसे हमने पूछा आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से आए, आप बोलोगे मैं सहारनपुर से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है, ये परिचय दिया आपने। लेकिन ये परिचय आपका वर्तमान इस पर्याय की अपेक्षा से परिचय हुआ। स्यादवाद ये बताता है किस अपेक्षा से आप अपना परिचय कैसे देना चाहिए हमें। वास्तव में कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कहेंगे तो मुनीश्वरनाथ भगवान बता रहे हैं, भगवान महावीर बता रहे, अरे तेरे अंदर सिद्धत्व छिपा है। किसान बीज बोता है, उस बीज के अंदर उसको वृक्ष भी नजर आता है, फल भी नजर आते हैं। वो फल नजर आता है तब तो इतना पुरुषार्थ करता है, बीजारोपण करता है और उसको पनपाता है। मुझे भी अपने अंदर जिन भक्ति करते समय जिन दर्शन से निज दर्शन होना चाहिए, अपने अंदर छिपी आत्मशक्ति नजर आनी चाहिए, वो छिपा हुआ सिद्धत्व नजर आना चाहिए, वो अरहंतपना नजर आना चाहिए, वो अनंत चतुष्टय नजर आना चाहिए। तब क्या होगा? पर किस अपेक्षा से? कर्मोपाधि निरपेक्ष। स्वरूपतः मेरा स्वरूप वैसा ही है जैसा सिद्धों का स्वरूप है। लेकिन फिर पुनः स्यादवाद ने क्या बताता है? नया अपेक्षा से चर्चा करना। कर्मोपाधि निरपेक्ष ने से ऐसा स्वरूप है, लेकिन कर्मोपाधि सापेक्ष ने से हम मनुष्य भी हैं। और निश्चय अशुद्ध निश्चय ने बताता है कि जब तुम क्रोध करते हो तुम्हें क्रोधी कहा जाता है, जब तुम लोभ में फंस जाते हो तुम्हें लोभी कहा जाता है, मायाचार करते तो मायावी भी कहते हैं। पर यह अपेक्षा से चूँकि हमारी परिणति वैभाविक परिणति हो रही है तो उसको भी अपेक्षाकृत स्वीकार करना पड़ेगा। किस अपेक्षा से मेरा स्वरूप क्या है? सारी विवक्षाओं से ऑलराउंड अपने स्वरूप को पर्याय से, द्रव्य से, गुण से सबसे समझना चाहिए आपको। मतलब बहुत कठिन, लेकिन इसको समझना ही पड़ेगा आपको। जब तक जैन फिलॉसफी को नहीं समझोगे मिथ्यात्व नहीं छूट सकता है। ये आपका व्यवहार नहीं कि अपने सम्मेलन हो जाएगा, लेकिन निश्चय से जब तक हम अपने स्वरूप को हर दृष्टि से नहीं समझेंगे हम परमात्मपना को अपने जीवन में कभी प्रकट नहीं कर सकते। अब कर्मोपाधि सापेक्ष ने बताया, अब हम उपचरित ने से बताएंगे। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से आप तुरंत बताओगे कि ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा परिवार है। ये कथन भी सही है, लेकिन किस अपेक्षा सही है? उपचरित असद्भूत व्यवहार से। नए प्रकरण को जाने बिना प्रमाण नहीं अधिगमा। प्रमाण नए के द्वारा यदि हम वस्तु स्वरूप को समझेंगे तभी हम अपने जीवन में उस शिलान्यास को जीवन में कर सकेंगे जिससे हमारे ही जीवन में वो मोक्ष महल भव्य स्थापित हो सके। तो क्या बताना चाहती हूँ? स्यादवाद अपेक्षाकृत सापेक्ष नय हो सम्यक होता है और निरपेक्ष नय मिथ्या होता है। नय क्या है? दृष्टिकोण। किस दृष्टि से? आप कोई कहेगा कि भाई ये तो बालू की बनाई हुई प्रतिमा है और खरदूषण ने बनाई थी। ये कथन किस अपेक्षा से है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। हम पाषाण मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो अनंत चतुष्टय से सही साक्षात जिनेंद्र नजर आ रहे हैं, वो मुनीश्वरनाथ भगवान नजर आ रहे हैं और अनंत बना साक्षात जिनेंद्र नजर आ रहे हैं भाव निक्षेप की अपेक्षा से। और ये भाव निक्षेप से जब पूजन करोगे साक्षात जब भगवान नजर आएंगे तब आप देखो क्या आनंद। वो वीतरागता जब अंतर प्रविष्ट अंदर में जन्म लेती है और उसका जब बाहुल्य होता है तब उस बाहुल्य के प्रभाव में ही जब वीतरागता का वेग हमारे अंदर में प्रवाहित होता है, विश्व कल्याण की भावना जगती है, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यही तीर्थंकर की भक्ति मुझे तीर्थंकर का रूप दे सकती है। लेकिन हम सर्व दृष्टि से हर दृष्टि से जैन फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें, जिन धर्म को समझने का प्रयास करें। जैन कौन है? स्यादवादो वर्ते अस्मिन्। सबसे पहले स्यादवाद के द्वारा अपने जीवन को संभालो, समझो, परखो और विशुद्धि को बढ़ाओ। पक्षपातो न विद्यते। एक नए को लेकर मत बैठ जाना, ऐसा ही है। ठीक है, कथन भी सही है कि खरदूषण ने अपनी पुरुषार्थ से प्रतिमा का निर्माण किया था, चतुर्थ काल की प्रतिमा है, सब कुछ सही है। लेकिन आप कहेगा कि नहीं प्रतिमा नहीं तो साक्षात जिनेंद्र, ये भी सही है। पक्षपातो न विद्यते। एकांत लेकर नहीं बैठना। नास्ति परपीड़नम यस्मिन्। मेरे निमित्त से किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। मन वचन काया कृत कायित अनुमोदना से सब जीवों के प्रति हित की भावना रखो। बस इसी का नाम है जैन धर्म। और इसको आचरण में यदि हम ले आते हैं तो निश्चित ही है आज हम पंचम काल में पैदा हो गए, पुनः कभी भी हमें ऐसी पर्याय नहीं मिलेगी जहाँ मोक्ष मार्ग लॉक हो।
मोक्ष मार्ग तो अभी भी लॉक नहीं है, लेकिन हम साक्षात वही मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें वो भाव चाहिए, ऐसा ऐसी पर्याय चाहिए, ऐसी विशुद्धि चाहिए जिससे जिन भक्ति मुझे जिनेंद्र का रूप दे सके। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय माता जी की जय।